हेलो दोस्तों, उर्दूलॉजी ऑफिशियल चैनल में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। आज मैराथन की क्लास नंबर 4 है। तो आज का पहला सवाल है कि ज़फ़र गोरखपुरी की पैदाइश कब हुई थी, है ना। तो इसका जवाब है 1935। ज़फ़र गोरखपुरी 1935 में पैदा हुए थे। अब हम आते हैं अगले सवाल की तरफ। सलाम मछली शहरी का असल नाम क्या है? तो इनका असल नाम है अब्दुस्सलाम। इनका क्या असल नाम है? इनका नाम है अब्दुस्सलाम। इन्होंने ये शायर हैं और इनका ताल्लुक़ मछली शहर से है। कहाँ से है? ये मछली शहर के हैं और ये शायर हैं। इन्होंने एक मजमुआ लिखा था, शेरी मजमुआ लिखा था, मेरे नगमे। उसका क्या नाम था? मेरे नगमे उसका नाम था। और ये तहरीक आज़ादी से मुताल्लिक़ था। उस वक्त तहरीक आज़ादी का ज़माना चल रहा था, 1947 का ज़माना चल रहा था। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि इस मजमुए को ज़ब्त कर लिया। क्या कर लिया? ज़ब्त कर लिया। तो सलाम मछली शहरी का अफसानी मजमुआ मेरे नगमे अंग्रेज़ों ने ज़ब्त कर लिया था। समझ में आ गया ना। तो सलाम मछली शहरी कहाँ के हैं? मछली शहर के हैं और इनका असल नाम अब्दुस्सलाम। इनका शेरी मजमुआ मेरे नगमे, और ये क्या है? ये शायर हैं। समझ में आ गया ना। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर कौन है? उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर। तो उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर हैं कौन? कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर है। और ये जो है 12 प्यारियों के लिए बहुत मशहूर है। 12 प्यारियों का आशिक कौन है? कुली कुतुब शाह। 12 प्यारियों का आशिक कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर मुल्ला वजही ने एक मसनवी लिखी थी, उसका नाम था कुतुब मुस्तरी। क्या नाम था? कुतुब मुस्तरी। उसमें कुतुब और मुस्तरी के इश्क का किस्सा बयान किया गया था। कुतुब ये बादशाह खुद था। ये कुतुब जो है बादशाह कुली कुतुब शाह खुद था और मुस्तरी उसकी माशूका थी जो उसकी असल ज़िंदगी में रहती है। कुली कुतुब शाह की असल ज़िंदगी में उसकी माशूका रहती है। उसका नाम रहता है भागमती रहता है। उसका नाम रहता है भागमती। तो जो है उसके इश्क का किस्सा बयान किया गया है। असल में क्या था कि कुली कुतुब शाह और भागमती जो थी, दोनों में इश्क हो गया था। भागमती एक रक्कासा थी, रक्स करने वाली थी, नाचने वाली थी। ठीक है। तो उस किस्से को जो है कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर मुल्ला वजही से उन्होंने लिखवाया और मुल्ला वजही ने एक मसनवी लिखी कुतुब मुस्तरी। असल में ये कुतुब कुली कुतुब शाह हैं और मुस्तरी वो भागवती है जिससे इश्क का किस्सा चल रहा था। हालांकि दोनों की शादी बाद में होती है, कुली कुतुब शाह की और भागमती की। समझ में आ गया ना। तो ये मतलब यहाँ बताने का ये है कि ये 12 प्यारियों का आशिक था और 12 इमामों का मानने वाला। और कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर मुल्ला वजही ने एक मसनवी लिखी थी कुतुब मुस्तरी, और इसमें 12 किरदार हैं। कुतुब मुस्तरी में कितने किरदार हैं? 12 किरदार हैं। अगर पूछा जाए कि कुतुब मुस्तरी कितने दिन में लिखी गई, तो 12 दिन में लिखी गई। समझ में आ गया ना। तो 12 किरदार हैं, 12 दिन में लिखी गई है और 12 इमामों के मानने वाले ये हैं। समझ गए ना। इसके अलावा कुली कुतुब शाह का जो दीवान है, उनके दीवान में कुल 12 कसीदे हैं। कितने कसीदे? 12 से ज़्यादा लगा होता है इनका। समझ में आ गया ना। तो 12 प्यारियों का आशिक कौन है? कुली कुतुब शाह। और मसनवी कितने दिन में लिखी गई थी कुतुब मुस्तरी? 12 दिन में। कितने किरदार हैं? 12। और उनके दीवान में कुल कितने कसीदे हैं? 12। समझ में आ गया ना। तो ये कुली कुतुब शाह है। अब हम आते हैं अगले सवाल की तरफ। उर्दू की पहली नसरी दास्तान। उर्दू की पहली नसरी किताब पूछा है। उर्दू की पहली नसरी किताब कौन सी है? जब किताब पूछा जाएगा हो जाएगा मेराजुल आशिकीन। ये किसकी है? ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसू दराज। किसकी है? ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसू दराज। गेसू दराज इनका सिलसिला था। सिलसिला का मतलब क्या होता है? जैसे कोई अशरफ जहाँ से जो बैत रहता है अपने नाम के आगे वो लगाता है। जैसे कोई का हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है से मुरीद है या उससे निस्बत रखता है तो अपने आगे चिश्तिया लगाता है
है ना। तो इसी तरीके से बहुत सारी निस्बत होती है, कोई मखदूम अशरफ सिमनानी से वो मुरीद है, वहाँ से उसका ताल्लुक़ है, तो वो जो है अपने आगे अशरफिया लगाता है। इसी तरीके से कादरिया, चिश्तिया, गुलौलाइया, जहांगीरिया, रज़ाइया, इनायतिया, राहतिया, फसातिया, तमाम मतलब ये सिलसिले होते हैं और लोग उससे जुड़े रहते हैं। तो यहाँ जो गेसु दराज है ये भी एक सिलसिला होता है और इसमें क्या होता है कि उन लोगों के जो बाल रहते हैं वो बड़े बड़े रहते हैं, है ना, यानी गेसु दराज रहते हैं, यानी बाल जो है लंबे लंबे रहते हैं इस सिलसिले से जो भी लोग मुरीद वगैरह होते हैं। समझ में आ गया ना। तो ये मिराजुल आशिकीन जो किताब है ये मजहबी किताब है और ये उर्दू की पहली नसरी किताब है। समझ में आ गया ना। इसको लिखा ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज। ये इससे क्या है, मंसूब है, क्या है, मंसूब है। और लेकिन जदीद तहकीक के मुताबिक ये किताब किसकी है, अब्दुल्ला हुसैनी की है, अब्दुल्ला शाह हुसैनी इस तरीके से नाम है। समझ में आ गया ना। तो ये मेराजुल आशिकीन। अब यहाँ एक चीज़ और ध्यान से देखना है कि उर्दू की पहली नसरी किताब जब पूछा जाए तो मेराजुल आशिकीन हो जाएगी। अगर पूछा जाए कि उर्दू की पहली मजहबी किताब तब भी मेराजुल आशिकीन हो जाएगी, है ना, क्योंकि ये मजहबी किताब है। अगर पूछा जाए कि उर्दू की पहली दास्तान तो हो जाएगी सबरस। अगर पूछा जाए उर्दू की पहली गैर मजहबी किताब तो हो जाएगी सबरस, क्योंकि सबरस जो है गैर मजहबी किताब है, वो तो दास्तान है ना, किस्सा कहानी वाली बात है, तो वो गैर मजहबी हुई। तो इस तरीके से है। तो ये बात समझ में आ गई होगी ना। तो उर्दू की पहली नसरी किताब कौन सी है, हो जाएगी मेराजुल आशिकीन। अगर पूछा जाए कि शुमाली हिंद की पहली नसरी किताब, शुमाली हिंद की पहली नसरी किताब कौन सी हो जाएगी, हो जाएगी कौन सी होगी, करबल कथा। समझ में आ गया ना। अब हम आते हैं अगले सवाल की तरफ। अमृता प्रीतम बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, जो है ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि अमृता प्रीतम किस ज़बान की शायरा थी। तो सबसे पहले इसका जवाब हो जाएगा पंजाबी। ठीक है, अमृता प्रीतम, इनका नाम था जो है प्रीतम नाम था, और अमृता नाम था, प्रीतम से कोई से इश्क हो गया तो इस तरीके से अमृता प्रीतम हो गया। तो अमृता प्रीतम जो है इनका ये जो है पंजाबी ज़बान की शायरा थी। और इनके बारे में एक और चीज़ बहुत मशहूर है कि जो है इनका साहिर लुधियानवी से इश्क चल रहा था। किससे, साहिर लुधियानवी से, साहिर लुधियानवी से एक तरफा इश्क चल रहा था। और इनकी खुदनविस्त है, एक बहुत ही मशहूर खुदनविस्त है और उसका नाम है रसीदी टिकट। ठीक है, इनका नाम है रसीदी टिकट। रसीदी टिकट किसकी खुदनविस्त है, अमृता प्रीतम, रसीदी टिकट। क्लियर हो गया। तो रसीदी टिकट किसकी खुदनविस्त है, अमृता प्रीतम की। और ये 1947 का ज़माना था और जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था। उस वक्त बहुत से लोगों को मारा गया था। कुछ जो है हिंदुस्तान में जो है, जब हिंदुस्तान से बंटवारा हो रहा था तो बहुत सारे हिंदू मुसलमान लोग मारे गए थे। तो उस पर उन्होंने जो है एक बहुत ही दर्दनाक नज़्म लिखी थी इन्होंने, अमृता प्रीतम ने पंजाबी ज़बान में लिखी थी। उस नज़्म का नाम था अखा वारिस शाहनू, अखा वारिस शाहनू। ये जो है पंजाबी ज़बान में लिखी गई थी और ये नज़्म इतनी ज़्यादा मशहूर हुई कि पाकिस्तान में लोग इस नज़्म को अपनी जेब में लेकर टहलते थे। तो खैर ये एक बात थी। तो अमृता प्रीतम ये कहाँ की हैं, पंजाबी हैं, साहिर लुधियानवी से इश्क था और रसीदी टिकट के नाम से इनकी खुदनविस्त है। क्लियर हो गया ना। आगे देखिए अगला, उर्दू और हिंदी में क्या रिश्ता है, उर्दू और हिंदी में क्या रिश्ता है। तो ये दोनों क्या है, माँ बेटी का रिश्ता है कि बाप बेटी का है कि माँ जाई बहनों, माँ जाई बहनों का मतलब एक माँ से दोनों निकले हैं, उर्दू और हिंदी, यानी खड़ी बोली से ही हिंदी और उर्दू निकले हैं। समझ में आ गया ना। तो इसका जवाब हो जाएगा सी वाला, माँ जाई बहनों का रिश्ता। आगे देखिए अगला सवाल, अफसाना क्वारंटीन, अफसाना क्वारंटीन ये किसने लिखा, ये है राजेंद्र सिंह बेदी का। अफसाना क्वारंटीन, क्वारंटीन क्या होता है, क्वारंटीन वही होता है कि जब कोई बीमारी वगैरह फैली होती हो तो मरीज़ को ले जा कर के अलग कहीं रहने के लिए उसका इंतज़ाम कर दिया जाता है, तो उसको क्वारंटीन कहते हैं। आम तरीके से देखेंगे कोरोना काल में तो क्वारंटीन वाला मामला चल रहा था। तो राजेंद्र सिंह बेदी का एक अफसाना है, उसका नाम है क्वारंटीन। समझ में आ गया ना। राजेंद्र सिंह बेदी शुरू में शायरी भी करते थे और जब शायरी करते थे उनका जो तखल्लुस था मोहसिन लाहौरी,
मोहसिन लाहौरी, समझ में आ गया ना। मोहसिन लाहौरी किसका तखल्लुस था? राजेंद्र सिंह बेदी, राजेंद्र सिंह बेदी, समझ में आ गया ना। चलिए आगे देखिए अगला, अवामी शायर। अवामी शायर किसे कहा जाता है? अवामी शायर कहा जाता है नज़ीर अकबर आबादी को। नज़ीर अकबर आबादी को अवामी शायर कहा जाता है, बाज़ारी शायर कहा जाता है, शौकियाना शायर कहा जाता है। शौकियाना के माने होता है बाज़ारी, उसके माने भी होता है शौकियाना, बड़ी शौकियाना इसे लिखा जाएगा, समझ में आ गया। ये शौकियाना, शौकियाना शायर किसे कहा जाता है? इनको कहा जाता है नज़ीर अकबर आबादी। इनकी पैदाइश हुई है 1740, इंतकाल कब हुआ है? 1830। 90 साल की उम्र इन्होंने पाई थी, समझ में आ गया ना। 90 साल की उम्र पाई थी नज़ीर अकबर आबादी ने। और जो है इनको अवामी शायर कहा जाता है, बाज़ारी शायर कहा जाता है, शौकियाना शायर कहा जाता है। इनकी पैदाइश अक्सर पूछी जाती है कि कहाँ हुई थी। इनकी पैदाइश हुई थी दिल्ली में। हालांकि नज़ीर अकबर आबादी से लगता है कि अकबराबाद यानी आगरा में पैदा हुए थे, लेकिन आगरा में नहीं पैदा हुई है, दिल्ली में, ठीक है। इनकी पैदाइश कहाँ हुई है? दिल्ली में पैदा हुई है नज़ीर अकबर आबादी। इनकी बहुत ही मशहूर नज़्म है आदमी नामा, बंजारा नामा, ठीक है। आदमी नामा, बंजारा नामा, मुफलिसी, रोटी नामा, तंदुरुस्ती नामा, फ़ना नामा, ये सब इनकी नज़में हैं, बहुत ही मशहूर नज़म है। एक और ख़ास बात है कि नज़ीर अकबर आबादी की ज़्यादातर नज़में मुखम्मस की हैयत में लिखी जाती है। मुखम्मस माने जिसमें 5 मिसरे होते हैं, समझ में आ गया ना। इनकी ज़्यादातर नज़में जो लिखी जाती है वो मुखम्मस की हैयत में होती हैं। तो ये थे नज़ीर अकबर आबादी। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कामिल इंकलाब क्या है? कामिल इंकलाब, देखिए कामिल इंकलाब ये एक खुतबा है। कामिल इंकलाब क्या है? कामिल इंकलाब खुतबा है। दरअसल जो है ये कामिल इंकलाब जो है, जो बिहार के जो इंटर की किताब है, बिहार में जो इंटर की किताब है वहाँ चलती है कहकशां, किताब का नाम है कहकशां, वहाँ की किताब का नाम है। और उसी में जो है इसमें जयप्रकाश नारायण का खुतबा शामिल है। जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण का खुतबा है। उन्होंने जो है वो पढ़ने के लिए अमेरिका चले गए थे, उसके बाद उन्होंने वहाँ से खुतबा लिखा था। और खुतबे में लिखते हैं, मतलब तहरीक आज़ादी से मुताल्लिक़ लिख रहे हैं कि हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों को बाहर कैसे भगाना है, ठीक है। तो वही सारे खुतबे जो है वो किताबी शक्ल में शाये हुए। तो इसका नाम है कामिल इंकलाब। कामिल इंकलाब, इसको हिंदी में कहते हैं संपूर्ण क्रांति। क्या कहेंगे? संपूर्ण क्रांति। हालांकि वहाँ के निसाब में हिंदी की किताबों में जो है भी ये है और उर्दू में भी है। तो हिंदी में संपूर्ण क्रांति के नाम से है और उर्दू में कामिल इंकलाब, समझ आ गया ना। तो कामिल इंकलाब क्या है? खुतबा है। किसका है? जयप्रकाश नारायण का। क्लियर। आगे देखिए अगला, मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल के मुसन्निफ़ कौन है? मिट्टी का तेल, दिया सलाई, मच्छर के नाम, ये सब क्या है? ये सब इंशाइया ख्वाजा हसन निज़ामी का। मिट्टी का तेल, दिया सलाई और मच्छर के नाम और झींगुर का जनाजा, गुलाब तुम्हारा कहकर हमारा, इस तरीके से इनका जो है सब इंसाइया है। किसका इंसाइया है? ख्वाजा हसन निज़ामी का इंसाइया है। और ख्वाजा हसन निज़ामी को मुसव्विर फ़ितरत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुसव्विर फ़ितरत, मुसव्विर फ़ितरत, मुसव्विर फ़ितरत। अगर पूछा जाए कि शायर फ़ितरत किसे कहा जाता है, तो शायर फ़ितरत कहा जाता है जोश मलिहाबादी को। कल बताया था हमने ना, मतलब पिछले वाले में, कि जोश मलिहाबादी को कहा जाएगा शायर फ़ितरत और इनको कहा जाता है मुसव्विर फ़ितरत। समझ में आ गया ना। तो ख्वाजा हसन निज़ामी, इनका ताल्लुक़ कहाँ से? दिल्ली से। कहाँ से है? दिल्ली से। दिल्ली में पैदा हुए थे ये। कब पैदा हुए थे? प्रेमचंद के 2 साल पहले। प्रेमचंद 1880 में, तो ये 1878 में पैदा हुए थे। कब पैदा हुए थे? 1878 में दिल्ली में पैदा हुए थे ख्वाजा हसन निज़ामी। ये इनके बहुत सारे मुरीद थे, कम से कम 60,000 मुरीद थे इनके। किसके? ख्वाजा हसन निज़ामी के। कितने मुरीद थे? लगभग 60,000 के आसपास इनके मुरीद थे ख्वाजा हसन निज़ामी। समझ में आ गया ना। तो मिट्टी का तेल किसका है? ख्वाजा हसन निज़ामी। और दिया सलाई किसका है? ख्वाजा हसन निज़ामी। गुलाब तुम्हारा कहकर हमारा, ठीक है, मच्छर के नाम, और भी जो चीज़ हमने बताया सबको नोट कर लीजिएगा। ये ख्वाजा हसन निज़ामी का। कहाँ पैदा हुई है? दिल्ली में। कब पैदा हुई है? 1878 में पैदा हुई है ख्वाजा हसन निज़ामी। और इनके मुरीदीन की तादाद कितनी थी? लगभग 60,000। कितना? 60,000, 60। क्लियर। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल अगला।
अगला सवाल है कि ख्वाजा हसन निज़ामी कब पैदा हुए, ये तो हो गया, कब पैदा हुए हैं 1878। इन्होंने एक इनके इंसाइयों का मजमूआ है, उसका नाम है सिपारे दिल। क्या नाम है? सिपारे दिल। सिपारे दिल इनके इंसाइयों का मजमूआ है, उसमें टोटल 134 इंसाइये शामिल है। कितने हैं? 134 इंसाइये। समझ में आ गया ना? तो सिपारे दिल किसका है? ख्वाजा हसन निज़ामी का है। कितने इंसाइये उसमें शामिल हैं? उसमें 134 शामिल हैं। कब पैदा हुए? 1878 को। और जो हमने अभी नाम बताया है, मच्छर के नाम और गुलाब तुम्हारा और झींगुर का जनाजा वगैरह, सब इसी में शामिल है 134 में। समझ में आ गया ना? तो ये सिपारे दिल हो गए ख्वाजा हसन निज़ामी। क्लियर? अब देखिए आगे अगला सवाल, अरब व हिंद के ताल्लुकात, ये किसकी किताब है? अरब व हिंद के ताल्लुकात, ये किताबें हैं, ये किताब है सैयद सुलेमान नदवी। सैयद सुलेमान नदवी की किताब है अरब और हिंद के ताल्लुकात। सैयद सुलेमान नदवी कौन है? सैयद सुलेमान नदवी शिबली के जानशीन है। शिबली के जानशीन कौन? सैयद सुलेमान नदवी। जब शिबली जो है किताब लिख रहे थे सीरतुन नबी, ठीक, सीरतुन नबी किताब लिख रहे थे, और उसके बाद उसी दौरान उनका इंतकाल हो गया। बाद में सैयद सुलेमान नदवी ने उसको पूरा किया। तो शिबली के अधूरे कामों को किसने पूरा किया? सैयद सुलेमान नदवी ने। 2 जिल्दें शिबली ने लिखी थी, उसके बाद इनका इंतकाल हो गया, तो उसके बाद 5 जिल्दें लिखी है सैयद सुलेमान नदवी ने। टोटल हो गई 7। तो ये याद रहना चाहिए, शिबली ने कितनी लिखी? 2। सुलेमान नदवी ने कितनी लिखी? 5। टोटल कितनी है? सीरतुन नबी की कितनी जिल्दें हैं? 7 जिल्दें हैं। समझ में आ गया ना? तो ये सैयद सुलेमान नदवी। सैयद सुलेमान नदवी को किसका जानशीन कहा जाता है? शिबली का जानशीन कहा जाता है। इसके अलावा सैयद सुलेमान नदवी ने एक और किताब लिखी थी, उसका नाम था नक़ूश सुलेमानी। इसको डिलीट कर देते हैं। उसका क्या नाम था? नक़ूश सुलेमानी। सुलेमान अपने नाम से मुनासिबत करके इन्होंने किताब लगाया था। सुलेमान नाम था तो सुलेमानी ने उन्होंने लिख दिया। तो नक़ूश सुलेमानी इनकी किताब का नाम है। और इन्होंने एक नज़रिया दिया है, एक बात कही, उर्दू के पैदाइश के बारे में नज़रिया दिया है कि उर्दू सिंध में पैदा हुई। कहाँ पैदा हुई? सिंध। अगर पूछा जाए कि उर्दू सिंध में पैदा हुई, ये बात किसने कही थी? सुलेमान नदवी ने कही थी। ठीक है, उर्दू सिंध में पैदा हुई, किसने कहा? सैयद सुलेमान नदवी ने कहा। यह सवाल को दूसरे हिसाब से पूछा जा सकता है कि उर्दू का ह्यूला वादी सिंध में तैयार हुआ, तो ये बात किसने कही? ये बात सैयद सुलेमान नदवी ने कही। समझ में आया? किस किताब में कही थी? नक़ूश सुलेमानी में कही थी। समझ में आया? तो ये है सैयद सुलेमान नदवी। ये पटना में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? पटना, दक्षिण बिहार में। समझ में आ गया ना? तो ये हो गए सैयद सुलेमान नदवी। अब हम आते हैं अगले सवाल की तरफ। उन अलामतों को क्या कहते हैं जो हरफों में हरकत पैदा करते हैं? अलामत, जैसे मान लीजिए कोई हर्फ लिखा हुआ है, इसमें हरकत पैदा करने के लिए क्या करेंगे? मान लीजिए बे लिखा है या जिम लिखा है, कोई भी हर्फ लिखा हो, इसमें अगर हरकत पैदा करना है तो क्या करेंगे? अभी देखिए बे जीम गाफ लिखा हुआ है, ये हरकत नहीं कर रहे, खामोश खड़े हैं, लेकिन जैसे ही उस पर ज़ेर लगा देंगे या ज़बर लगा देंगे या पेश लगा देंगे, इसमें हरकत पैदा हो जाएगी। समझ में आ गया ना? तो जो ज़ेर ज़बर पेश होते हैं हरकत पैदा करने के लिए होते हैं, और ज़ेर ज़बर पेश को एराब कहा जाता है। क्या कहते हैं? एराब। ज़ेर ज़बर पेश वगैरह जो भी लगाए जाते हैं, अलामत जो लगाई जाती है, तस्दीद मान लीजिए लगा दिया गया या साकिन लगा दिया, जो भी लगाई जाती है हरकत पैदा करने के लिए, उसे एराब कहते हैं। क्या कहते हैं? एराब। एराब। क्लियर? आगे देखिए अगला सवाल, वो वाव जो लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है, उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वाव मादूला, यानी ऐसा वाव जो लिखा जाए लेकिन पढ़ा ना जाए। जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं खुश, है ना, या हम लिख रहे हैं ख्वाब। हमने लिखा खुश, हमने लिखा ख्वाब, लेकिन इसको पढ़ा जाएगा खुश, यानी वाव को हमने साइलेंट कर दिया। खुश लिखा लेकिन खुश पढ़ा जाएगा। समझ में आ गया ना? तो ये खुश हो गया। कि खाब पढ़ा जाता, खाब, खे अलिफ बे पढ़ा जाता, वाव मादूला हो जाता, वाव साइलेंट हो जाता है। तो ऐसा वाव जो लिखा तो जाए, ऐसा वाव जो लिखा तो जाए लेकिन पढ़ा ना जाए, तो क्या कहेंगे? वाव मादूला। क्लियर है? आगे देखिए अगला, रियासत बिहार की दूसरी सरकारी ज़बान कौन सी है? बिहार की दूसरी सरकारी ज़बान, तो दूसरी सरकारी ज़बान उर्दू है। उत्तर प्रदेश की दूसरी सरकारी ज़बान उर्दू। समझ आ गया ना?
ये उर्दू दूसरी ज़बान है। अब हम आते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए दूसरी वीडियो बना दें।